आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सेक्टर लेके आया हूँ, एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी का लेके आया हूँ जहाँ पे गिरावट काफ़ी कम देखने को मिला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 जनवरी से लेके अब तक अगर निफ्टी 50 में जो गिरावट है वो आंकड़ा क्या कहता है। देखो 2 जनवरी 2026 से लेके अब तक अगर देखोगे तो लगातार निफ्टी 50 लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब वैसे स्थिति में अगर आप नोटिस करोगे तो 13 से 14% का गिरावट लार्ज कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप का आंकड़ा और ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। तो यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स में जो इतना बड़ा गिरावट है, जी हाँ, जो मैं आज म्यूचुअल फंड कैटेगरी रखने वाला हूँ उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सिर्फ 2 से 2.5%, 3% मैक्सिमम इस ड्यूरेशन में गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने रखूँगा, जानेंगे कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है और गिरावट में कितना दबाव ऐसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज डिफेंस बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है वैसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं कि वाकई में जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है 2 जनवरी से लेके अब तक, ये एक एग्जांपल है, 2 जनवरी से अब तक अगर आप देखोगे तो 2 से 3% का गिरावट है और 4 से 5 ऐसे डिफेंस फंड हैं जहां पे गिरावट का आंकड़ा आपको इस ड्यूरेशन में इतना ही देखने को मिल रहा है। और देखो पिछले 1 साल का आंकड़ा देखोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का काफ़ी इन्वेस्टर को मायूस किया है। लेकिन अगर पिछले 1 साल का आंकड़ा देखोगे तो ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो अगर एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करूं तो पिछले 1 साल में 25 से 26% का रिटर्न है। वैसे ही मोतीलाल ओसवाल निफ्टी जो डिफेंस इंडेक्स फंड है वहाँ पे 27 से 28 है। आदित्य बिरला का सन लाइफ का जो ये डिफेंस इंडेक्स फंड है वहाँ पे 27 है। और ग्रो निफ्टी इंडिया जो डिफेंस ETF है, जी हाँ इंडेक्स ETF, यहाँ भी 27% का पिछले 1 साल में रिटर्न है। जबकि अगर आप आंकड़ा यहाँ पे अदर म्यूचुअल फंड का जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का देखोगे तो वहाँ पे आंकड़े नेगेटिव है या फिर सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसा बना है। देखो एक बात तो तय है, जब ऐसे म्यूचुअल फंड में गिरावट होता है तो अगर हम वहाँ पे कुछ लमसम करें तो बहुत जल्दी 1-1.5 साल में आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिलता है। लेकिन 1 बाय 1 मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ कि आखिर में ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अगर आप आंकड़ा देखोगे तो पिछले 1 साल में 25% के ऊपर का रिटर्न है और पिछले 2 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है 15 से 16% का यहाँ पे रिटर्न है। 6 मंथ में ये म्यूचुअल फंड गिरा है, नेगेटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ में भी देखो तो नेगेटिव है और 1 मंथ में भी यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। 1 मंथ में यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कमजोर देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड की बात करूँ, 1 साल में 27% के ऊपर का रिटर्न है। 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न है। 3 मंथ और 1 मंथ में भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 3 मंथ और 6 मंथ में कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है और 1 मंथ में कमजोर देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं आपके सामने आदित्य बिरला का जो ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है इसका आंकड़ा देखूं तो पिछले 1 साल में यहाँ भी 26 से 27% का रिटर्न है। 6 मंथ का आंकड़ा नेगेटिव, 3 मंथ का आंकड़ा नेगेटिव और ठीक 1 मंथ का जो आंकड़ा है उसमें यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कमजोर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे फंड में पिछले 1 साल में अच्छा खासा पैसा बना है। लार्ज कैप इंडेक्स है, मिड कैप जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें हमें कमजोर स्थिति देखने को मिला है। अब इन्वेस्टर को क्या ऐसे म्यूचुअल फंड पे फोकस करना चाहिए और क्या वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड में स्लोली कुछ लमसम भी ऐड करना चाहिए, इस पे भी हम विश्लेषण रखते हैं। सबसे पहले देखो अगर एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करूं तो यहाँ पे अभी लमसम और फ्रेश एसआईपी के लिए विंडो क्लोज है। इट मीन्स कि ना ही कोई आप एसआईपी कर सकते हो ना ही कोई लमसम कर सकते हो। तो ओवरऑल देखें तो ये फंड अभी न्यू इन्वेस्टर के लिए जी हाँ कोई बेनिफिट नहीं दे सकता। जो पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत पहले पैसा लगाया उनका पैसा यहाँ पे ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। रही बात जो दूसरे डिफेंस इंडेक्स फंड है उसमें जी हाँ न्यू इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसआईपी और लमसम का विंडो ओपन है। लेकिन देखो क्या इन्वेस्टर को यहाँ पे फोकस करना चाहिए?
देखो आप जो है अगर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कुछ सेक्टर फंड और थीमेटिक्स फंड्स को जगह देना चाहते हो और अगर डिफेंस सेक्टर को कंसीडर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 10 से 15% का एलोकेशन ऐसे फंड को दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप अगर रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो तो आप 18-20% भी ऐसे फंड को एलोकेशन दे सकते हो। और गिरावट में धीरे धीरे आपको ऐसे फंड्स में लमसम भी करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। देखो क्या है कि जो अभी मिडिल ईस्ट का टेंशन है, आप देखोगे कहीं ना कहीं दुनिया में वॉर देखने को मिल ही रहा है। तो वैसे सिचुएशन में जो ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहता है और उसके चलते ऐसे म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है। कई बार आप नोटिस करोगे जब ऐसे टेंशन्स होते हैं, जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन देखने को मिल रहा है, कई बार यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उसके आंकड़े काफ़ी तेज़ी से जंप होते हुए देखने को मिलते हैं और वैसे में म्यूचुअल फंड को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, तो आप बहुत बड़े अमाउंट के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट ना करो, धीरे धीरे लमसम करो, स्लोली ऐसे म्यूचुअल फंड में ऐड करो। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ा लमसम अमाउंट आया और ऐसे सेक्टर में वन शॉट में बहुत बड़ा लमसम कर दे, ये गलती भी नहीं करना है। आपको एलोकेशन का ध्यान रखना है और वहाँ पे SIP के थ्रू और एक लमसम का स्ट्रैटेजी बना के ही ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस करना है। और देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर नहीं है तो आपको मजबूत रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, वैसे इन्वेस्टर के लिए जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में कोई डिफेंस सेक्टर के फंड रखे हैं तो वो जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जी हाँ, जो कि मैंने बताया, धीरे धीरे लमसम SIP के थ्रू जाएं और यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।